चलो बेटा, तो नेक्स्ट डाउट है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कि Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज दोनों को अगर आप कुछ r डिस्टेंस पे फिक्स कर देते हो एंड दोनों के बीच में फोर्स अगर F है, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय r², अगर आप ये दोनों के बीच में थर्ड चार्ज पुट कर देते हो Q3 एंड फिर चेक करना है 1 एंड 3 के बीच में कितना फोर्स होगा, तो याद रखो बेटा कि थर्ड चार्ज के प्रेजेंस की इफेक्ट ये दोनों पे नहीं होती। मतलब द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 नेवर अफेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड चार्ज Q3। ये रिलेशन को हम बोलते हैं टू बॉडी फोर्सेस। याद रखो, ये कूलम्स लॉ को हम बोलते हैं, कूलम्बियन जो फोर्स है ना, इसी को हम बोलते हैं कि भाई टू बॉडी फोर्स है ये। क्यों? क्योंकि ये दो बॉडी के बीच का फोर्स है, इस पे ये फोर्स पे तीसरे बॉडी की प्रेजेंस की इफेक्ट होती नहीं है। इसमें मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक कपल को, पहले मान लो बेटा कोई बेबी बॉय होता है, उसके बाद बेबी गर्ल होती है, तो वो दोनों के बीच में रिलेशन बनता है ब्रदर एंड सिस्टर का। और 2 साल के बाद मान लो कि और एक बेबी बॉय आया, तो ये थर्ड बेबी बॉय की प्रेजेंस की इफेक्ट से फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में जो ब्रदर सिस्टर का रिलेशन था वो चेंज नहीं होता। तो सिंपल, ये रिलेशन दो बॉडी के बीच का है, तो ये फोर्स 1-3 के बीच का फोर्स है जिस पे ये Q3 की प्रेजेंस की इफेक्ट होती नहीं। हाँ, इफेक्ट तब होती जब ये Q3 की वजह से Q1 पे इफेक्ट आकर ये अपनी लोकेशन चेंज करता, लेकिन Q1 एंड Q3 को तो हमने फिक्स कर दिया है, तो उस पे Q3 की प्रेजेंस की इफेक्ट होती नहीं। अरे Q3 छोड़ो बेटा, अगर आप यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस रखते हो फिर भी Q1 एंड Q2 तो फिक्स डिस्टेंस पे है ना, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स पे ये कोई भी चार्जेस की इफेक्ट होगी नहीं। बराबर।